और हम सभी को एक ओलंपियन के साथ फ़ोटो खिंचाने का या ओलंपियन से उनके अनुभव साझा करने का अवसर मिला। कोई भी चीज़ जब अति सरलता से, अति सुगमता से मिलती है तो हम लोग उसकी इम्पोर्टेंस भूल जाते हैं। ओलंपिक पूरे विश्व का सबसे बड़ा खेल है। अभी यहाँ पे कोई क्रिकेटर आ जाए, विराट कोहली आ जाए, रोहित शर्मा आ जाए, तो हम लोगों में एक भगदड़ मच जाती है उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए या उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो उसी प्रकार से मैं समझता हूँ कि वॉक रेस में भी परमजीत का अपना नाम है। खेल अलग अलग हैं, लेकिन उसी प्रकार के जितनी अहमियत विराट कोहली या रोहित शर्मा की है, वॉक रेस में वही उपलब्धि मनीष जी की है या परमजीत की है। तो हम लोगों को इनको अपना रोल मॉडल मानना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हम एक सीमांत जनपद के हैं। विषम भौगोलिक परिस्थितियों में हम लोग रहते हैं। हमारे यहाँ पे आर्थिक स्थितियाँ बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ का बालक ओलंपिक में पहुँच रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और पूरे प्रदेश में मैं समझता हूँ जनपद चमोली का नाम इस लिहाज से एक जनपद चमोली एक सभी के लिए प्रेरणादायक है और जनपद चमोली का नाम बड़े गौरवान्वित अक्षरों में लिखा जाता है। प्यारे बच्चों, हम लोग चाहते हैं कि जो शीतकालीन क्रीड़ा प्रतियोगिता है, हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं सभी कोऑर्डिनेटरों के साथ, अपने राजकीय शिक्षा संघ के पदाधिकारियों के साथ, अपने उच्च अधिकारियों के साथ। परसों भी यहाँ पे मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय आदरणीय श्री धर्म सिंह रावत जी यहाँ पे उपस्थित हुए थे, तो उनसे हमने कुछ बिंदुओं पे चर्चा की। तो सबसे पहली बात यह है, तो हम ये चाह रहे थे कि जिस प्रकार से पौड़ी की शीतकालीन रैली को गढ़देवा के नाम से जाना जाता है, टिहरी की शीतकालीन रैली को भी नाम दिया गया है, हमने कहा हमारे जनपद चमोली की रैली को भी आप एक नाम दें। तो इसमें माननीय मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय ने हमें आश्वस्त किया है कि हम जल्दी ही इस पर बैठक करेंगे और जनपदीय जो शीतकालीन प्रतियोगिता है उसको हम एक नाम देंगे जनपद चमोली के किसी भी ऐतिहासिक उस पर। और हमको पूर्ण विश्वास है कि अगले साल हम लोग केवल शीतकालीन रैली ही नहीं, जो इसको हम नाम देंगे उसके माध्यम से भी जाने जाएंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि संसाधनों की तमाम कमियां हैं। हम लोग प्रयास करेंगे नेक्स्ट ईयर की जो शीतकालीन रैली है वो गौचर में आयोजित की जानी है। यहाँ पे इस वर्ष थोड़ा फील्ड का काम भी चल रहा था, जिस कारण थोड़ा आयोजन में दिक्कतें भी हुई। और इस मंच के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट विकास खंड के फिजिकल टीचर होने के माध्यम से अपने कोऑर्डिनेटर की तरफ से मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगले साल की जो भी रैली गौचर में होगी हम उसको काफ़ी बृहद आयोजन करवाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे, जिला समन्वयक पंजी से मेरी कल भी डिस्कस हुआ था कि अगले साल हम एक या दो बड़ी शील्डें हम प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले ब्लॉकों के लिए लेके आएंगे चलबजंदी के रूप में। यदि हम लोग किसी कारण से नहीं भी वहाँ पे उसको नहीं करवा पाए संसाधन कहीं से, तो हम लोग व्यक्तिगत प्रयास से वहाँ पे शील्ड लेके आएंगे, क्योंकि समापन अवसर पे प्रथम द्वितीय और तृतीय विकास खंडों के लिए वो शील्ड रहती है तो एक अलग ही उत्साह रहता है। यहाँ टेबल पे रहेगी तो एक बच्चों के अंदर जो एक हेल्थी कंपटीशन की भावना और अधिक होती है, तो इसको भी हम लोग लेके आएंगे। ये मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, इसके साथ ही साथ हमारे सभी साथी तो विज्ञ हैं। राजकीय शिक्षा संघ के पदाधिकारी के रूप में हमने बात की मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय से। बहुत पहले, लगभग 8-10 साल पहले से परंपरा चली आती थी, 8-10 साल से वो परंपरा समाप्त हो चुकी थी कि जिस भी विद्यालय के बच्चे जनपदीय शीतकालीन रैली में प्रतिभाग करते हैं उस विद्यालय को एक दिन का अवकाश मिलता था। पहले उसकी घोषणा समापन अवसर पे मुख्य अतिथि या हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा की जाती थी। इस बार हमने बात की, उस परंपरा को फिर से शुरुआत करने की बात की। हमने अपने मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय से वार्ता की, उनको कन्वेंस किया और वो हमारी बातों से कन्वेंस हुए। उसी क्रम में इस साल एक आदेश निकला है कि कल 10 तारीख को जनपद चमोली के जिन भी विद्यालयों के छात्र छात्राओं के द्वारा जनपद स्तरीय शीतकालीन क्रीड़ा प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया गया है, उन सभी विद्यालयों को एक दिन का अवकाश मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा स्वीकृत किया गया है। इसके लिए देखिए, इसके 2 फायदे हैं। एक तो जो बच्चे हैं, आप लोग अपने अन्य साथियों से कह सकते हैं कि देखिए, या हमारे जो फिजिकल टीचर हैं ये भी अपने साथियों से कह सकते हैं कि देखिए हमारे प्रयासों से विद्यालय को एक दिन का अवकाश प्राप्त हुआ है। दूसरी बात ये होगी, इससे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये होगी कि अगले साल के लिए
नेक्स्ट ईयर के लिए जो विद्यालय किन्हीं कारणों से इस बार विकास खंड स्तर पर प्रतिभाग नहीं कर पाए, वो विद्यालय वाले, वो अध्यापक और ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा प्रयास करेंगे और वो अवश्य ही जनपद स्तरीय शीतकालीन प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये हम शुरुआत कर चुके हैं और हमको पूर्ण विश्वास है कि ये परंपरा इसी प्रकार से चली रहेगी कि जो जिस भी विद्यालय के बच्चे जनपद स्तर पर प्रतिभाग करेंगे उस विद्यालय को एक दिन का अवकाश दे होगा। बच्चों, आप हम सभी जानते हैं कि संसाधनों की कमी है, हम लोग प्रयास करेंगे। हमने प्रांत स्तर पर भी बात की। खेल महाकुंभ में हमारे बच्चे जिस प्रकार से उत्साह दिखाते हैं वैसा ही उत्साह आप लोगों को विद्यालयी खेल प्रतियोगिताओं में भी दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए फर्स्ट इम्पोर्टेंट ये है। हमने प्रांत स्तर से भी बात की कि खेल विभाग की आप लोग खेल विभाग से बात कीजिए, अपनी प्रांतीय कार्यकारिणी से बात की कि खेल विभाग से बात कीजिए। और ये होना चाहिए कि जो हमारा खेल महाकुंभ है या जो हमारी विद्यालय खेल कूद की प्रतियोगिता हैं, ये दोनों यदि एक साथ संचालित हो दोनों विभागों के आपसी सहयोग से, तो मैं समझता हूँ कि बच्चों का समय भी बचेगा, हमारे फिजिकल टीचरों को भी जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होता है वो भी बचेगा, और साथ ही साथ हम लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से जो थकान होती है वो भी नहीं हो पाएगी और विभाग को भी सुविधाएँ मिलेगी। तो कोशिश करेंगे कि ऐसा हो, इसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं। सभी बच्चों को मैं पुनः बधाई देना चाहूँगा। जो भी बच्चे निकले हैं जल्दी ही उनका कैंप यहाँ पे लगेगा। उसके लिए हमारे जिला कोऑर्डिनेटर श्री पंत जी के द्वारा आप सभी को अवगत करा दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि हम लोगों के द्वारा प्रयास किया गया जनपद में कि जिला योजना से जो हमारी टीम प्रांत स्तर पर प्रतिभाग करती है उनके लिए बजट आवंटित हो। पिछले साल 9 लाख के आसपास का बजट था, इस साल उससे अधिक बजट हम लोगों के द्वारा करवाया गया और हम चाहेंगे कि यह परंपरा चलती रहे ताकि हमारे बच्चों को राज्य स्तर पे प्रतिभाग करने में कोई भी दिक्कत न हो। लास्ट ईयर हमारे जितने भी बच्चों ने प्रतिभाग किया था आप लोगों को बिल्कुल वर्ल्ड ड्रेसेस ट्रैक सूट आवंटित किए गए थे और उसी के परिणाम से मार्च पास्ट में हमारे जनपद ने पोजीशन भी हासिल की थी। इसके साथ ही साथ सभी बच्चों को प्रॉपर किट, स्पाइक आदि की सुविधा भी मुहैया करवाई गई थी। उसके लिए भी मैं अपने विभाग को, मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय को और साथ ही साथ जो हमारे वहाँ पे डीलिंग है नियोजन के श्री दीपक तिवारी जी को आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से हमें यह राशि प्राप्त हुई और उम्मीद है कि यह सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। अंत में मैं सभी बच्चों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। संयोजक विद्यालय और सह संयोजक विद्यालयों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सभी के सहयोग से यहाँ पे निर्विवाद रूप से यह प्रतियोगिता संपादित हुई। विशेष धन्यवाद मैं देना चाहूँगा अपने उन सभी शिक्षक भाइयों का, शिक्षिका बहनों का जो फिजिकल में हैं। इतनी गर्मी में पिछले 1.5-2 महीने से हम लोग लगातार ग्राउंड पे लगे हुए हैं। इतनी गर्मी में आप लोग निर्णायक की जो भूमिका निभा रहे हैं, मैं वास्तव में वह काबिले तारीफ़ है, वह प्रेरणादायक है और मैं समझता हूँ कि इससे जो हमारे